हेलो एवरीवन, वेलकम। पीछे हमने डिस्कस किया है अबाउट चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड द पावर्स ऑफ गवर्नर, है ना। तो अब हम गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की इक्वेशन को समझेंगे कि क्या है। The chief minister is required to communicate to the governor all the decision of the council of minister। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मिलके डिसीजन लेना होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसीजन लेना होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? उसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी डिसीजन लिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा वो जाके गवर्नर को बताएं, ठीक है, वो जाके गवर्नर को बताए। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच की कड़ी कौन है? चीफ मिनिस्टर। ये है बीच की कड़ी। ही शी मे कॉल for necessary information related to the state administration. See, the chief minister is required to communicate to the governor all decision of the council of minister. चीफ मिनिस्टर बताएगा ही बताएगा, उसके पास ये ऑब्लिगेशन है कि उसको बताना ही है गवर्नर को, क्योंकि आखिरकार जो स्टेट का हेड है वो गवर्नर ही है, ठीक है। जो भी चीजें हो रही हैं वो गवर्नर के नाम पर हो रही है ना। सो ही शी मे कॉल फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को बुला सकता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। इफ अ मिनिस्टर इंडिविजुअली टेक्स अ डिसीजन, द गवर्नर में आस्क चीफ मिनिस्टर टू प्लेस सच मैटर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर मान लो कोई मिनिस्टर अपने आप से कोई डिसीजन ले देता है तो जो गवर्नर है वो बोलेगा कि पहले ये सारा का सारा मैटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाएगा और फिर सारे कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे और मुझे बताएंगे। It is true that governor is nominal head and the real power are exercised by council of minister headed by the chief minister. But it will not be correct to say that governor is just a constitutional or ceremonial head. ऐसा नहीं बोल सकते कि बस वो ceremonial head है कि ऐसे ही बिठा रखा है कि कहने के लिए एक मुखिया देश उसका स्टेट का। He she can exercise his power effectively under certain circumstances. उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जब वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही यूज कर सकते हैं, जब हम बोल सकते हैं कि कोई इंस्टेबिलिटी हो, ऐसा कुछ हो तब। सिंस ही इज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ही शी बिकम वेरी इफेक्टिव। क्योंकि वो लिंक है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट तो वो काफी इफेक्टिव हैं इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड्स डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो लिंक है वो गवर्नर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर को बताती है कि क्या करना है और गवर्नर फिर अपनी टीम को बताएगा कि क्या करना है। तो इस तरह से पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑल्सो मेक द गवर्नर टू एक्ट एज अ रियल एग्जीक्यूटिव इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। तो एक वो जो हमने पढ़ी थी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की, तो ऐसी पावर जो उनके पास है और भी हैं, ये वो तो सिर्फ एक ही पावर थी, ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर और भी है उनके पास। तो अगर ऐसी पावर्स का वो यूज करते हैं तो तब ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये सिर्फ सेरेमोनियल हेड है, बस ऐसे ही रखे हुए हैं। अब समझेंगे हम सिविल सर्विसेज क्या होता है। द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज डन बाय ऑफिशियल ऑफ सिविल सर्विस। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि देश को चलाने में जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो काम ये लोग करते हैं, ये ऑफिशियल करते हैं। ये ऑफिशियल किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं बाय द नेम ऑफ सिविल सर्विसेज। The official are known as civil servant. The special body called Union Public Service Commission, which selects civil servant for the central civil service post, some civil servant in each state. जो यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या करता है? ये एक टेस्ट कंडक्ट करता है, उस टेस्ट के थ्रू ये कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है। अब उन सिलेक्टेड लोगों को अलग अलग स्टेट में काम करने के लिए भेज देता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में काम करने के लिए भेज देता है। द रेस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ अ स्टेट आर सिलेक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो और स्टेट में काम करने के लिए जो सर्वेंट्स चाहिए होंगे, पब्लिक सर्वेंट चाहिए होंगे, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चूज करता है, ठीक है। द चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस।
जो स्टेट चीफ सेक्रेटरी होता है, एक स्टेट का एक चीफ सेक्रेटरी होता है, वो स्टेट सिविल सर्विसेज का हेड होता है, ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर असिस्ट हिम। जो भी ये दिख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़े हैं, चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़े हैं, और डिप्टी डायरेक्टरी, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर्स, ये जो भी होते हैं ये सारे के सारे इसको हेल्प करेंगे, ये चीफ सेक्रेटरी को हेल्प करेंगे काम करने में, ठीक है। अब यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है? The Union Territory is administered by Lieutenant General or Lieutenant Governor or Chief Administrator or Chief Commissioner acting on the President's instruction. जो यूनियन टेरिटरी होती है वो फुल स्टेट नहीं होती है, जो यूनियन टेरिटरी होती है वो स्टेट नहीं होती है ना। तो अगर वो स्टेट नहीं होती है तो वो स्टेट की तरह एडमिनिस्टर भी नहीं होती होगी, तो वो किस तरह एडमिनिस्टर होती है उसी के बारे में बताया जा रहा है। वो एडमिनिस्टर होती है विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर। मतलब होते ये एक ही टाइप, मतलब इनकी पावर सारी एक ही होती है, बस वैसे ही नाम अलग अलग कर देते हैं। और ये किसकी बात मानते हैं? ये प्रेसिडेंट की बात मानते हैं, जो भी प्रेसिडेंट बोलता है ये वो करते हैं, ठीक है। देखो ये है चंडीगढ़, ये है दिल्ली, है ना, ये है दमन दीव, ये है पौंडीचेरी, ये है अंडमान निकोबार, है ना, तो ये है लक्षद्वीप। सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। फिर sometime the president put the governor of a neighboring state in charge of administering a union territory। कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट कह देता है कि कोई नहीं, जो दूसरे बराबर वाला स्टेट है, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे देखो ये पौंडीचेरी छोटा सा है, चलो ये ले लो, क्या ये छोटा सा आइलैंड है दमन दीव, ठीक है। तो दमन दीव में एक अलग से किसी गवर्नर को तैनात करने के बजाय ऐसे ही बोल दे कि गुजरात के जो गवर्नर हैं वो ही देख लेंगे यहाँ का भी कामकाज। मतलब ऐसे एक गवर्नर को ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सकती हैं, ऐसा हो सकता है। द लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। यूजुअली द पार्लियामेंट पासेस द लॉ टू सेट अप लेजिस्लेचर इन अ यूनियन टेरिटरी। जो लॉज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो अलग अलग होते हैं, हर यूनियन टेरिटरी में अपने अपने अलग अलग टाइप के लॉज होते हैं, ठीक है। और ये लॉ पास कौन करता है? ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ये चीजें पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। आज फिर इस वीडियो से हमने क्या सीखा? द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ही और शी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। एक्चुअली ये पहली वीडियो और अब इसका सार है इकट्ठा, ठीक है। ही उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि कौन बन सकता है गवर्नर, वो है कि ही शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी एज 35 से ऊपर होनी चाहिए, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने वाले नहीं होने चाहिए। वो इज जो गवर्नर है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नर है उसका नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है। उनके पास काफी सारी पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी पावर। फिर ये तो गवर्नर का हो गया। अब चीफ मिनिस्टर का क्या है? जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर को एडवाइस करने के लिए होते हैं, उन्हें बताने के लिए होते हैं कि क्या करना है। तो आप वैसे गवर्नर कोई भी काम चीफ मिनिस्टर से ही पूछ के करते हैं, खुद से वैसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के हिसाब से काम करते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग को हेड करते हैं और वो दूसरे मिनिस्टर्स के बीच में डिपार्टमेंट डिवाइड भी करते हैं। चीफ मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर्स के बीच में डिवाइड करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर क्या संभालेगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक डिप्टी मिनिस्टर।
जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सबसे बड़ी रैंकिंग वाले होते हैं, उनके अंडर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, ऐसे टाइप के, पुलिस, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए होते हैं, और जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर को दोनों को ही हेल्प करने के लिए होते हैं। फिर आता है नाम सिविल सर्विसेज का। अब जो इतने से मिनिस्टर्स हैं सारा काम वो तो नहीं कर सकते, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसको सिलेक्ट करने का काम करती है यूपीएससी। यूपीएससी लोगों को सिलेक्ट करके स्टेट में लगाती है। और फिर और भी अगर सिविल सर्वेंट चाहिए होते हैं स्टेट में, तो फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो हेड होता है स्टेट सर्विस कमीशन का, और बाकी सारे उसके अंडर होते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो होती है उसका हेड जो होता है वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी डेजिग्नेशन अलग है, ठीक है। फुल गवर्नर बोलने की बजाय उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहे हैं, क्योंकि वो फुल गवर्नर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास फुल स्टेट नहीं है, वो सेंटर के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए इन्हें एक अलग डेजिग्नेशन दी गई है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दूसरा टॉपिक। कुछ अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।